हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज की वीडियो में आपको पेटी पे पेटी दिखाएंगे हम लोग, यानी कि एक स्टेबलाइजर दिखाऊंगा जो कि फ्लाइट केस में आता है। कई लोग इसे पेटी में भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा है स्टेबलाइजर। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसे ले सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दाची कंपनी का ये स्टेबलाइजर हमारे पास रिव्यू के लिए आया है, तो मैं आज इसके बारे में सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको समझाऊंगा। ये सबसे पहले हम लोग कार्ड देख सकते हैं। ये 2 इयर्स का लिमिटेड वारंटी का कार्ड है, मतलब कि इसके अनुसार जो डेट इस पे भरा जाएगा उसके अनुसार आपको 2 साल का वारंटी मिलता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दाची में, जो कि 100% प्योर कॉपर यूज किया जाता है, जिसका अश्योरेंस कंपनी स्टिकर्स लगा के भी देती है। यहां भी आपको दिख जाएगा और इस साइड में भी आपको 100% पुअर कॉपर, 100% प्योर कॉपर लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद ये 15 केवीए का स्टेबलाइजर है। इसका डिजाइन कुछ इस टाइप से है कि पहले ये विदाउट फ्लाइट के साथ आता था, तो कई बार चपक जाना या ये वो, हालांकि इनकी चेसी काफी मजबूत है तो दाची में प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आजकल फ्लाइट केस वाली की डिमांड ज्यादा हुई तो कंपनी ने उस टाइप का बनवाया है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रंट जो पैनल है ये मेटल का पैनल है। इस पे 2 रोटरी स्विच लगे हुए हैं। एक ये मीटर है जो कि एनग्रेव्ड है, अंदर ही दिया हुआ है। और उसका पैनल जो है ये डिजाइन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मोड़ या कट नहीं दिखता है, यानी कंपनी ने डिजाइन बनाने में कहीं पे भी चूक नहीं रखी है, इसे अचूक बनाया है, काफी सॉलिड डिजाइन बनाया है। ये फ्रंट पैनल है। इसके पीछे और एक पैनल है जहां पे एक्चुअल चीजें फिटेड है भी। यहां से आपको एक ग्रिड और जनरेटर का बटन दिखता है, यानी कि आप नॉर्मल लाइट पे और जनरेटर पे इनको स्विच कर सकते हैं। ये चेंज ओवर बटन मान के चलिए इसे। उसके बाद यहाँ से अप और बाईपास का और डाउन का बटन दिया गया है। बाईपास मतलब डायरेक्ट चलाना, अप करके यानी वोल्टेज बढ़ा के, डाउन करके यानी वोल्टेज डाउन करके। यहाँ से आपको ये रोटरी स्विच दिखता है, जिसे बढ़ाने या घटाने से आप वोल्टेज को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज और एम्पियर ना मतलब एक दूसरे पे निर्धारित करते हैं। अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एम्पियर थोड़ा सा ड्रॉप होगा। अब ये चीज हम लोग इसमें लाइव में चेक करेंगे। यहाँ पे जो बटन दिए गए प्रेस के और होल्ड के, ये इनसे आपको वोल्टेज दिखाएगा। ये तो मैं ऑन करके आपको समझाने ही वाला हूँ। यहाँ पे आउटपुट में अगर आपका आउटपुट जा रहा है तो यहाँ दिखाएगा, मेन का लाइट यहाँ से दिखेगा। कंपनी ने अच्छा खासा ब्रांडिंग कर रखा है और इस पे एक प्राउड मोमेंट के लिए कंपनी ने यहाँ पे मेड इन भारत लिख रखा है, क्योंकि कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इसके बाद हम लोग इस साइड से आते हैं, तो यहाँ लगभग स्पेसिफिकेशन कंपनी ने मेंशन कर रखा है, जो कि ये माइक्रो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। 15 केवीए का है। 160 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक की इसकी रेंज है। उससे नीचे या उससे ऊपर में ये काम नहीं करेगा। और आउटपुट में जो देगा वो 200 से 250 वोल्ट देगा। उसके बाद यहाँ कंपनी ने अपनी वेबसाइट और एड्रेस दे रखा है, कुछ स्पेसिफिकेशन है, इंपॉर्टेंस है। और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो नॉब 1 पे रखिए, सामने वाला। और बैक साइड से हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट के सेक्शंस दिखाए जाएंगे, जहां पे मजबूत से वायर आपको जाते हुए दिखते हैं। आपको इनपुट वाले 3 वायर यहाँ लगाने हैं, जिसमें न्यूट्रल फेज और अर्थिंग का वायर है, वैसे ही यहाँ से निकालने हैं। यहाँ पे ये आउटपुट सॉकेट्स आपको मिलते हैं, जो कि काफी मजबूत वाले हैं। दाची के खुद के मैन्युफैक्चर्ड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ये। और ये जो है ये सीबास के सॉकेट है, इंडस्ट्रियल सॉकेट जो होते हैं। और एक फैन लगा हुआ है जो कि अतिरिक्त जमा होने वाली हीट को बाहर निकाल देगा। देखा जाए तो ये सारा सेक्शन जो है मुझे इस टाइप का दिख रहा है कि इसमें कहीं अगर कोई सॉकेट टूटता भी है तो वो रिपेयर हो सकता है। और इसका वेट मैं उठा के देख लूं, वेट इतना कुछ खास नहीं है। 15 केवीए के अनुमान से देखा जाए तो मुझे थोड़ा कम वेटेड दिख रहा है। हो सकता है मे बी कि कुछ वर्कआउट करके ही वेट घटाया गया हो। और यहाँ पे सीएनसी कटिंग वाला बोर्ड यूज किया गया है, जहां पे दाची इनग्रेव्ड दिखता है। अब इसके आगे पीछे के ढक्कन तो मैं आपको हटा के दिखा चुका हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे कनेक्ट करके इस पे लोड चला के। चलिए देखते हैं। तो हम लोग लेके आए अपना सेटअप आउटडोर में, जहाँ पे 2 लाइनरें आपको दिखती हैं, दाची का स्टेबलाइजर, उस पे लगने वाला AD 9000 एम्पलीफायर, एक स्टूडियो मास्टर का भी एम्पलीफायर लाया हमने 9000 का SMPS क्लास डी वाला। पीछे से हम लोग इसके कनेक्शंस लगा देते हैं। बेस में 2 अलग अलग एम्पलीफायर पे चेक करने वाला हूँ, इसलिए मैंने दोनों एम्पलीफायर अलग लाए हैं। लेकिन वोल्टेज भी आपको मालूम पड़ जाएगा, मतलब लगभग 18 केवीए का लोड मैं डालने वाला हूँ। इनपुट मैंने कर दिया है, ये जेनसेट से आया हुआ वायर है। और यहाँ पे आपको फैन दिखते हैं। इसका MCB ऑन करना होगा हमें। ऑन करने के लिए ये जेनसेट हमारा, यहाँ पे एक व्यक्ति उसे छेड़छाड़ कर रहा है।
और यहाँ से आया हुआ वायर जो कि हमने उसके थ्रू स्टेबलाइज़र में दिया हुआ है। स्टेबलाइज़र से ही कनेक्ट किया हमने एम्पलीफायर्स और मिक्सर, क्रॉसओवर और उन सब की वायरिंग हम लोग लगाएंगे स्पीकर्स में। स्टेबलाइज़र को करेंगे ऑन होने के बाद स्टेबलाइज़र में आपको वोल्टेज दिखाई आता है 240 का वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर 0.4 या 0.6 आ रहा है। एम्पियर भी आप मेंटेन कर सकते हैं, वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं। एम्पियर कैसे मेंटेन होता है, जैसे आप लोड लगाते हैं तो एम्पियर चेंज होता है, एम्पलीफायर ऑन करने के बाद इसका एम्पियर चेंज होगा। हर एक चीज़ को ऑन करना होता है, जैसे कि मिक्सर मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ पे ब्लूटूथ पे लाते हैं इसे ताकि आप लोग अपने मोबाइल से इजीली बिना वायर के कनेक्ट करके इसे चला सकें। क्रॉसओवर ऑन कर दिया। हमने एक स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर ऑन किया है जो कि बेस का काफ़ी बड़ा एम्पलीफायर है। यहाँ से आप लाइट देख सकते हैं, लाइट थोड़ा डिम है लेकिन एम्पलीफायर काफ़ी पावरफुल है। यहाँ से हम लोग 89,000 को भी ऑन करते हैं जो लहराते हुए अपने दोनों लाइट्स दिखा रहा है आंखों जैसे। और स्टेबलाइज़र पे एम्पियर में अभी भी लोड कम दिख रहा है क्योंकि सिर्फ चीज़ें ऑन हुई है। लोड तब पड़ता है जब चीज़ें काम करती हैं। तो हमने पहले ना इसको दो टाइप के कनेक्शन है, तो हमने ग्रिड वाले पे लगा दिया था, इसलिए ये बीप बीप साउंड कर रहा था। अब हालांकि चालू इसमें नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी इसे करके देखता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बीप बीप साउंड कर रहा है क्योंकि ये ग्रिड वाले कनेक्शन पे। और जैसे ही मैं इसे जेनसेट पे करता हूं तो ये नॉर्मल ऑन हो जाता है। यहाँ से इनपुट का बटन दबा के आपको इनपुट वोल्टेज कितना है दिखा देता है, और यहाँ से प्रेस एंड होल्ड का बटन है, आपको ये दिखाएगा लोड कितना चल रहा है। अभी 0.8 एम्पियर। अगर मैं इसको एक हाथ सॉन्ग प्ले कर रहा हूं तो वो लोड कैसे बढ़ जाता है वो आप देखिएगा। हालांकि मुझे आज सारे मराठी सॉन्ग्स मिल रहे हैं तो ठीक है, जय महाराष्ट्र बोल के मराठी सॉन्ग चला लेते हैं। जैसे ही लोड बढ़ता है यहाँ पे एम्पियर बढ़ता हुआ दिखाई आता है। हालांकि मुझे वोल्टेज अभी थोड़ा सा स्टेबल मिल रहा है, इसीलिए मैं 242 पे कुछ उसे छेड़ नहीं रहा हूँ, ना मुझे बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, नॉर्मली ये चल रहा है। अगर मैं इसे बाईपास पे रखता हूं तो जो वोल्टेज आ रहा है सो मिलेगा, जनरेट मतलब स्टेबलाइजर काम करना बंद कर देगा। लेकिन हमें इसे अप पे रख के नॉर्मली चलाना है क्योंकि स्टेबलाइजर के थ्रू अगर चलेगा तो इन्हें वोल्टेज ज्यादा कम मिलेगा नहीं और एम्पलीफायर हमारे सेफ रहेंगे। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लास डी एम्पलीफायर, उसे हमें सेफ रखना जरूरी है।
बेस का पंपिंग बढ़ जाता है अगर आपको स्टेबल वोल्टेज मिलता है और एम्पियर उस हिसाब का डिजायर्ड जो एम्पियर है वो मिलता है। आप लोग देखिएगा बेस का पंपिंग कैसा आता है। ये टाइप का बेस का पंपिंग तभी आपको मिल पाता है जब प्रॉपर एम्पियर और वोल्टेज दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है थ्रू ए स्टेबलाइजर। तो आजकल के नए जमाने का स्टेबलाइजर हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोड लेगा जो आप लोड इस पे डालने वाले 15 केवी के अंदर अंदर, या में भी थोड़ा बहुत ऊपर, जैसे हमने डाला था 18 केवी का उतना, और एम्पियर भी आपको दिखाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होने नहीं देगा। अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जेनसेट के थ्रू तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। दोनों तीनों काम करता है। फ्लाइट केस में आता है, एक मीडियम लेवल के बजट में आता है और प्योर कॉपर में आता है, तो इसका लाइफ स्पैम काफी ज्यादा है, काफी लंबा चलता है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है स्टेबलाइजर के नाम पे, दाची का। तो आप इसे ले सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, और पाम एग्जीबिशन में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।